हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम देखने वाले कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें सो इट विल बी ऑल थ्री जर्म लेयर्स यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में और कोई टिश्यू में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग बनाता है हमारे सारे ऑर्गन्स की, और जो मेरा ऑर्गन है वो या तो एक्टोडर्मल हो सकता है, मेसोडर्मल हो सकता है या फिर एंडोडर्मल हो सकता है। करेक्ट। तो जिस टाइप का ऑर्गन है उसको वैसी कवरिंग मिलेगी। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स कि मेरे सेल के कितने लेयर्स बने हैं, दे कैन बी इधर सिंपल एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये समझो कि सिंपल मतलब क्या। देयर इज बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, मतलब मल्टी लेयर्स आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाले। लेकिन अगर आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर बाय लेयर दिखने वाले हैं। तो वो सिंगल लेयर हो या मल्टीपल लेयर हो, वो डेफिनेटली कोई भी कंडीशन में कवरिंग तो बना रहा है। लेकिन अगर मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन द एपिथेलियल टिश्यू अगर कंपाउंड एपिथेलियम है तो फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन। समझा? तो फिर मेरे सिंपल एपिथेलियम एग्जैक्टली कवरिंग के अलावा करते क्या है? सो योर सिंपल एपिथेलियम इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। अब ऐसा नाम क्यों? उनके शेप के अकॉर्डिंग। स्क्वैमस मतलब जिसका कोई डेफिनाइट शेप होता ही नहीं है, यानी आपको क्या मिलेगी? इरेग्युलर बाउंड्रीज मिलेगी। लेकिन अगर वही मैं क्यूबॉइडल के बारे में बात करूँ तो हमारे जितने भी सेल्स है सारे क्यूबॉइडल इन शेप है। प्रॉपरली 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसका? क्यूबॉइडल। और वही अगर हम कॉलमनार की बात करें सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉलम शेप्ड है, मतलब वो टॉल है, स्लेंडर है। ठीक है। तो मैंने कौन से बेसिस पे फिलहाल उसको क्लासिफाई किया? उसके शेप के बेसिस पे, एंड शेप के साथ साथ उसका जो फंक्शन है वो भी अलग अलग है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.